परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका महान प्रेम, महान अनुग्रह और आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रकट होती है। हम प्रभु अपने आप से कभी भी इस योग्य नहीं हो सकते। आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें इस योग्य करते हैं ताकि हम आपके पुत्र बन जाएं, आपके पुत्री बन जाएं, आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। इसीलिए तो पिता परमेश्वर, आपने नए वाचा के अंतर्गत अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा उस नए रिश्ते की शुरुआत की जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था और इसके बाद कभी हो भी नहीं सकता। प्रभु, ये रिश्ता जिसकी शुरुआत आपने अपने पुत्र के बलिदान से की है, हमारे जीवन में ये रिश्ता कायम हो और ये रिश्ते में हम सिद्ध हों ताकि आपका नाम हमारे जीवन से महिमान्वित होने पाए, आपका राज्य हमारे जीवन में बढ़े और आपके राज्य में हम बढ़ें और आपकी महिमा का कारण बने। हम सब अच्छी योजनाओं के लिए जो आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हम सब लोगों के लिए बनाई है, हम धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु, ये योजनाएं जब हम आपके साथ रिश्ते में जुड़ जाते हैं, संबंध स्थापित होता है और हम आपके साथ रिश्ते में वफादार बनते जाते हैं, तब आपकी योजनाएं हमारे जीवन में काम करने लगती हैं, आपकी सामर्थ्य प्रकट होने लगती है और आपका नाम हमारे जीवन से महिमान्वित होने लगता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु और चाहते हैं कि आज हम इन्हीं बातों पे मनन करें और इन्हीं बातों पे चर्चा करें प्रभु, और आपका नाम हम सबके जीवन से महिमान्वित होता जाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं और उसकी कितनी भी महिमा की जाए वो कम है, क्योंकि वो लगातार हमारे जीवन में अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है, अपने प्रेम को प्रकट करता है और अपनी महिमा हमारे जीवन से प्रकट करना चाहता है। संबंध के बारे में या रिश्ते के बारे में, अबाउट रिलेशनशिप में सबसे मुख्य बात है कि रिश्ता कायम करने में या रिश्ते की शुरुआत एक दिन में हो जाती है, कुछ क्षणों में ही हो जाती है, लेकिन रिश्ते का जो सफ़र है, संबंधों का जो सफ़र है, उसे निभाने में हमारा पूरा जीवन लगता है। और जब हम संपूर्ण जीवन में रिश्तों में वफादार और कायम रहते हैं और उन रिश्तों को जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा निभाते हैं, तो परमेश्वर की ओर से हमें जीवन में आशीषें प्राप्त होती रहती हैं। और रिश्तों की शुरुआत हमें परमेश्वर से ही करनी होती है, क्योंकि परमेश्वर रिश्तों का आधार है और हमारे रिश्तों को बनाए रखने के लिए परमेश्वर का हमारे जीवन में होना अत्यंत अनिवार्य है। जब हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं होते या हमारा परमेश्वर के साथ सही संबंध नहीं होता है, तो हमारे जीवन में हम किसी भी रिश्ते में कभी भी हमारे संबंध अच्छे रह नहीं सकते। संबंध अच्छे थोड़े समय के लिए सबके होते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में संबंध अच्छे और मजबूत रहें ये इम्पॉसिबल है हम और आपके जीवन में, क्योंकि मनुष्य बिना परमेश्वर के रिश्तों में कभी भी ना कायम रह सकता है और ना इसमें वफादार रह सकता है और ना इसमें सफल हो सकता है। इसलिए रिश्तों का आरंभ तो सब करते हैं, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से भी, किंतु रिश्ता बनाए रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसी बात में हम सब विफल होते हैं। संबंधों का आरंभ तो सब कर सकते हैं और करते भी हैं, ये बहुत सरल है, लेकिन जब रिश्तों को निभाने की बारी आती है तो सब लोग अपने कर्तव्यों से पीछे हटकर अपनी इच्छा को आगे रखते हैं, जिससे संबंधों में टकराव पैदा होने लगता है। हमें ये सच्चाई कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जीवन में सिर्फ सुख ही नहीं होता बल्कि दुख भी भोगना होता है। जब हमारा संबंध आत्मिक रूप से हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर से उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शुरू होता है और परमेश्वर इस संबंध को आगे बढ़ाने व संबंध को और घनिष्ठ करने के लिए हमें एक आत्मिक सहायक को भेजते हैं, अर्थात पवित्र आत्मा को, जो हमारे हृदय में आकर हमें परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ने में हमारी सहायता करते हैं। रिश्ता बनाए रखने के लिए अगापे लव अर्थात परमेश्वरीय प्रेम
आधार होता है। पवित्र आत्मा आगापे लव अर्थात परमेश्वरीय प्रेम का आत्मा है। परमेश्वर के वचन में इसी प्रकार से लिखा हुआ है, जो पवित्र आत्मा हम जिसको बोलते हैं वो परमेश्वर के प्रेम का आत्मा है, और परमेश्वर की पवित्रता और परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में, हमारे जीवन में स्थापित करने के लिए उसे परमेश्वर ने भेजा है। इसलिए परमेश्वर के वचन में रोमियो की पत्री में 5 अध्याय, रोमियो की पत्री 5 अध्याय और उसके पहले पद से हम पढ़ेंगे, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। ये बात कब लिखी जा रही है? थोड़ा सा एक आयत पीछे चलेंगे, 4 अध्याय का अंतिम वचन हम पढ़ेंगे। रोमियो 4 अध्याय का अंतिम वचन यानी 25वां पद, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। 5वां पद शुरू हो रहा है, 5वां अध्याय शुरू हो रहा है, पहला पद, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। यीशु मसीह के बलिदान के विषय में बताया गया 4 अध्याय में, जहाँ से हमारा परमेश्वर के साथ संबंध शुरू होता है उस बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा। अब एक बार संबंध शुरू हुआ, ये आत्मिक संबंध है, परमेश्वर के साथ संबंध है। इसी विषय में अगला कदम बताया जा रहा है कि संबंध तो विश्वास से हमको हमारा शुरू हो गया जब हम प्रभु यीशु मसीह को उसके उस बलिदान पर विश्वास किया कि वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरा है मसीह, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया हमारा, तो हम परमेश्वर के साथ संबंध में आ गए, शुरुआत हो गई। लेकिन इसके अगले पद के अगला ये जो 5वें अध्याय का पहला पद है, ये संबंध में कंटिन्यू बने रहने के विषय में बात कर रहा है, और इसीलिए लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। और ये मेल रखना, संबंध तो शुरू हो गया लेकिन मेल रखना एक बहुत कठिन बात है। आप हर परिस्थिति में कैसे मेल रख सकते हैं? हम इंग्लिश में एम्प्लीफाइड में भी इसको पढ़ेंगे, पहला पद 5 अध्याय रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 1, therefore since we are justified, acquitted, declared righteous and given a right standing with God, यानी जब हमारा उस बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के ने जो हमारे लिए दिया, उसके द्वारा हमारा परमेश्वर से संबंध शुरू हो रहा है, हमको पापों की क्षमा मिल गई है, जो उस जन्म से लेकर उस दिन तक जब हमने अपना उद्धारकर्ता उसे स्वीकार किया, उस दिन तक के पापों की क्षमा मिल गई थ्रू फेथ यानी विश्वास के द्वारा। लेट अस ग्रास्प द फैक्ट दैट वी हैव द पीस ऑफ रिकंसिलिएशन टू होल्ड एंड टू एंजॉय पीस with God through our Lord Jesus Christ the Messiah, the Anointed One। उस एकमात्र अभिषिक्त प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर पिता से मेल बनाए रखें, यानी इस रिश्ते को जिसकी शुरुआत हो रही है, इसको हम कंटिन्यू करें अपनी लाइफ में पवित्र आत्मा की सहायता से। आगे देखिए लिखा हुआ दूसरे पद में, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा जैसे आप यीशु मसीह पर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हो वास्तविक तौर पर, और उसको अपना परमपिता परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करते हैं, वैसे ही पिता परमेश्वर आपको और हमको एक गिफ्ट देते हैं, एक वरदान देते हैं, अर्थात पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, क्या लेकर आता है? परमेश्वर का प्रेम लेकर आता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्रेम का आत्मा है, यानी परमेश्वर का कौन सा प्रेम? अगापे लव, निष्कलंक और पवित्र और निस्वार्थ प्रेम,
ये है पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारे अंदर परमेश्वर भेज देता है। और इसे साबित परमेश्वर ने कैसे किया? परमेश्वर ने अपना प्रेम साबित किया। 5 अध्याय के 8वें पद में लिखा, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यानी हम जब पापी थे तब मसीह हमारे लिए मरा। यानी परमेश्वर ने हमसे कब प्यार किया? जब हम पापी ही थे, और पापी होने के बावजूद उसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने पुत्र को बलि किया, और उसके द्वारा उसने हमें अपने पुत्र के स्वरूप स्वीकार किया। लेकिन क्या हमने परमेश्वर के पुत्र को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है? वास्तव में परमेश्वर ने ये काम वास्तविक किया। हमें भी वास्तविक रूप में इस काम को करना है अगर हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा चाहते कि हमारे जीवन में आकर कार्य करे। रोमियो की पत्री 14 अध्याय, रोमियो की पत्री बहुत महत्वपूर्ण पत्री है। 14 अध्याय और 14 अध्याय के 17 पद में देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य दुनिया के लोग पता नहीं किस किस चीज को परमेश्वर का राज्य कहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। हम लोग जब आपस में बैठकर पार्टी करते हैं या फेलोशिप लंच, फेलोशिप डिनर करते हैं, हम इसको परमेश्वर का राज्य बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर का राज्य ये नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने अपना प्रेम हमारे हृदय में भेजा है। यानी पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आया तो क्या लेकर आया? परमेश्वरीय प्रेम लेकर आया। और परमेश्वरीय प्रेम से यहाँ पे धर्म लिखा है, लेकिन हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, एम्प्लीफाइड इंग्लिश में, ताकि हमें साफ साफ ये पता चल पाए कि परमेश्वर का राज्य एक्चुअल में है क्या, किस विषय में बात की जा रही है। ये रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 17, और इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, आफ्टर ऑल द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट अ मैटर ऑफ गेटिंग द फूड एंड ड्रिंक वंस लाइक, यानी जैसा लोग सोचते हैं, बट इंस्टेड, बजाय इसके, इट इज राइचियसनेस दैट स्टेट विच मेक्स अ पर्सन एक्सेप्टेबल टू गॉड। राइचियसनेस मीन्स यानी परमेश्वर मनुष्य को प्रसन्नता से स्वीकार कर ले, वो है राइचियसनेस। परमेश्वर की धार्मिकता, यानी जब हम परमेश्वर की धार्मिकता को स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर हमें स्वीकार करता है, और परमेश्वर हमें स्वीकार करता है एंड हार्ट पीस एंड जॉय इन द होली स्पिरिट। और हमारे हृदय में क्या आता है? शांति और खुशी, और वो यानी खुशी यानी आनंद कह लीजिए, शांति और आनंद वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में भेज देता है परमेश्वर। He who serves Christ in this way, इस रीति से अगर कोई प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता है तो he is acceptable and pleasing to God and is approved by man, यानी वो मनुष्यों के द्वारा ग्रहण योग्य होता है और परमेश्वर पिता के द्वारा ग्रहण योग्य होता है, और लोग उसे ग्रहण करते हैं और उसकी बातों को मानते हैं। 19 पद कहता है, सो लेट अस देन डेफिनेटली एम फॉर एंड ईगरली परस्यू व्हाट मेक्स फॉर हार्मनी एंड फॉर म्यूचुअल अपबिल्डिंग, एडिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वन अनदर। हिंदी में इस प्रकार से लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वो परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। हम उन बातों में लगे रहें जिससे आपस में मेल मिलाप बढ़े और एक दूसरे का सुधार हो। ये है परमेश्वर का राज्य, आपस में मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार, एक दूसरे के चरित्र का सुधार, एक दूसरे के जीवन में जो गलत चीज़ें चल रही, गलत फहमियाँ हैं, उन्हें जीवन से दूर करने का काम, ये है परमेश्वर का राज्य। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय का 13 पद पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय का 13 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 1 Corinthians chapter 13 verse 30,
13:13 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब में सबसे बड़ा प्रेम है। यानी परमेश्वर सबसे बड़ा प्रेम को, यहाँ आशा भी है और विश्वास भी है, प्रेम लिखा है, पर अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, परमानेंट हैं, इटर्नल हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। आज आपके और हमारे जीवन में हमें ये समझना है कि क्या चीज़ को हम सबसे ऊपर रख रहे हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है 1 Corinthians chapter 13 verse 13, एंड सो फेथ, होप, लव अबाइड, यानी फेथ, कन्विक्शन एंड बिलीफ रिस्पेक्टिंग मैन्स रिलेशन टू गॉड। यानी विश्वास का मतलब है मनुष्य का परमेश्वर के साथ संबंध, एंड डिवाइन थिंग्स, होप, joyful and confident expectation of eternal salvation, love, true affection for God and man, growing out of God's love for and in us. These three, but the greatest of these is love. यानी परमेश्वर का प्रेम अव्वल होना चाहिए हमारे जीवन में। परमेश्वर का प्रेम बिना पवित्र आत्मा के हमारे अंदर कहाँ से आएगा? हम वैसा प्रेम नहीं कर सकते हैं जैसा उसने हमारे साथ प्रेम किया। इसी के साथ साथ रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 31 पद से पढ़ेंगे। परमेश्वर का प्रेम हेडिंग है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। 37 पद, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। जयवंत का मतलब होता है बिना लड़ाई लड़े जिस लड़ाई को जीत लिया जाए। तो लड़ा तो परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह ने लड़ाई लड़ी, यानी परमेश्वर के इकलौते पुत्र ने, और जीत हमें और आपको मिल रही है। इसलिए हम जयवंत से बढ़कर हैं। कितनी बड़ी परमेश्वर के प्रेम के कारण परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि हमें कुछ नहीं करना पड़ा, सब कुछ परमेश्वर ने किया अपने पुत्र के द्वारा। गलातियों की पत्री 4 अध्याय में आएंगे। गलातियों की पत्री 4 अध्याय, उसके गलातियों की पत्री 4 अध्याय और 4 अध्याय का 6 और 7 पद पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। परमेश्वर ने पुत्र का आत्मा हमें दिया। परमेश्वर के पुत्र की पहचान मालूम क्या है? परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से बहुत प्यार करता था और इसीलिए पिता भी उसको बहुत प्रेम करता था, और हमें परमेश्वर ने वही आत्मा, पुत्र का आत्मा दिया है। यानी परमेश्वरीय प्रेम का, निस्वार्थ प्रेम का और पवित्र प्रेम का आत्मा, यानी अगापे लव का। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है, पुत्र का आत्मा, वो अगापे लव का आत्मा है। अर्थात पवित्र आत्मा
अगापे लव लेकर हमारे हृदय में आया है और उसी आत्मा के द्वारा उसने हमें अपना पुत्र भी बनाया, और जब पुत्र होंगे तो हम उसके वारिस भी होंगे। और आपको मालूम है गलातियों की पत्री 5 अध्याय में और उसके 23-22 पद में लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल, यानी उस पवित्र आत्मा का प्रगटीकरण हमारे जीवन से क्या होगा। आत्मा का फल यानी प्रगटीकरण। पर आत्मा का फल प्रेम। कौन सा प्रेम? मानव प्रेम नहीं, परमेश्वरीय प्रेम, निस्वार्थ और पवित्र प्रेम जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर भेजा गया है। वही प्रेम हमारे जीवन से प्रकट होने लगे, हम दूसरों के साथ वैसे ही प्रेम करने लगे, तो हमारे जीवन में उस प्रेम के कारण क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो मसीह यीशु के हैं, क्या आप उसके हैं? तो आपने अगर चढ़ा दिया है तो आपके जीवन से ये 22 और 23 पद में जो लिखा है ये प्रभाव प्रकट होना चाहिए। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 एंड 23। यहाँ पर पवित्र आत्मा का प्रगटीकरण, यानी फल का मतलब होता है प्रगटीकरण, ये लिखा हुआ है। ये प्रगटीकरण हमारे जीवन में कैसे होता है। बट द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, द वर्क विच हिज प्रेजेंस विद इन अकॉम्प्लिशेस, यानी जो हमारे अंदर वो कार्य करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, द वर्क विच हिज प्रेजेंस, यानी उसकी उपस्थिति पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारे अंदर है, विद इन अकॉम्प्लिशेस, वो उसको पूरा करती है। इज लव, यानी वो परमेश्वरीय प्रेम है। जॉय यानी ग्लैडनेस, पीस, पेशेंस एंड इवन टेम्पर, फॉरबियरेंस यानी क्रोध को सहन करने की क्षमता, काइंडनेस, गुडनेस एंड फेथफुलनेस, जेंटलनेस, और उसके बाद है सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेस्ट्रेंट, कॉन्टिनेंस। अगेंस्ट सच थिंग्स देयर इज नो लॉ दैट कैन ब्रिंग अ चार्ज। इस तरीके का स्वभाव अगर हमारे अंदर हो जाए तो हमको कोई कानून किसी भी प्रकार से कोई सज़ा नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर ऐसा स्वभाव पैदा कर दिया कि हम खुद ही गलत नहीं करेंगे। इफिसियों की पत्री के 3 अध्याय में चलेंगे। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय और 3 अध्याय का 14 पद से पढ़ेंगे। ऊपर लिखा है मसीह का प्रेम। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, किस चीज़ में? प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। परमेश्वर के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। यानी परमेश्वर के प्रेम में हमें परिपूर्ण होना है और भरपूरी में जाना है। कुलस्सियों की पत्री के 3 अध्याय के 14 पद में इसीलिए लिखा हुआ है, कुलस्सियों 3 अध्याय और 14 पद, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। यानी प्रेम जो है वो सिद्ध करने की सामर्थ्य रखता है। कौन सा प्रेम? परमेश्वरीय प्रेम, अगापे लव। उसको अपने जीवन में बेल्ट की तरह बांध लो। लिखा प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। कटिबंध का मतलब होता है कमर में बांधने वाली बेल्ट, उसे बेल्ट की तरह बांध लो। यानी तैयार रहो उस प्रेम में हमेशा, दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए, दूसरे को क्षमा करने के लिए, दूसरे पर अनुग्रह करने के लिए, दूसरे की मदद करने के लिए। नई वाचा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेता है
तो परमेश्वर के दिए वरदान अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा वो व्यक्ति अपने रिश्तों में भी सही होने लगता है। यही पहचान है। सबसे पहले परमेश्वर के साथ सही संबंध होने का कारण सब रिश्तों में सही होने लगता है, क्योंकि नई वाचा परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति के साथ प्रेम रखना तथा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। अतः हम और आप इसी में विफल होते जा रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि हम और आप परमेश्वर से अपने सारे हृदय, सारी बुद्धि और सारी शक्ति के साथ प्रेम नहीं रख रहे हैं। इसीलिए अपने पड़ोसी के साथ भी प्रेम नहीं रख पा रहे हैं। पड़ोसी किसे कहा गया है इस आज्ञा में? पड़ोसी का मतलब हम आपको बता देते हैं। कई बार हम अपने नेक्स्ट डोर नेबर के बारे में बोलते हैं, हाँ वो तो पड़ोसी है, वहाँ पर भी प्रेम की ज़रूरत है। लेकिन इस वचन के अनुसार पड़ोसी किसको कहा गया? या पहला यूहन्ना की पत्री उसके 4 अध्याय और 4 अध्याय का 19 से 21 पद तक पढ़ेंगे। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हमसे परमेश्वर ने पहले प्रेम किया, इसलिए हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है। अपने भाई से बैर रखे और कहे कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वो उस परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। आपने साथ रहने वाले से, अगर आप जिनके साथ रह रहे हैं, आप परिवार के लोगों से आपस में प्रेम नहीं रख रहे हैं तो आप परमेश्वर से कभी प्रेम नहीं रख सकते। ऐसा दावा कभी नहीं करिएगा, क्योंकि यदि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने रिश्तों में वो लोगों से नफरत रखे तो वो झूठा है। आइए आज हम सच्चाई से अपने जीवन को उसके सामने रखें। लोग लंबी लंबी प्रार्थनाएं करके परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। लोग बड़ी बड़ी कन्वेंशनें करके लोगों परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। लोग प्रचार के द्वारा उसे प्रसन्न करना मांगते हैं। लोग तमाम धर्म के कामों से उसे प्रसन्न करना मांगते हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें यह जानकारी दे दी है पहले से कि तुम्हारे धर्म के काम परमेश्वर की हम दृष्टि में हमारे और आपके धर्म के काम मैले चिथड़े के समान है। अब परमेश्वर ने अपनी इच्छा प्रकट की है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो आपस में प्रेम रखो। आइए हम अपने आप को उसके हाथों में सौंपें। जहां हम फेल हैं, हम प्रार्थनाएं तो कर लेते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, धर्म के काम कर रहे हैं, लेकिन जहां हम नहीं कर पा रहे हैं, आपस में प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, हम आपसी रिश्तों में प्रेम में नहीं है बल्कि हम आपस में नफरत कर रहे हैं, अपने आप को उसको समर्पित करें। अभी हम बिल्कुल सही नहीं हुए हैं और अपने आप को सही मत समझिएगा। जब तक कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन से, आपके हृदय से उमड़ने ना लगे, तब तक हम गड़बड़ हैं। परमपिता परमेश्वर, हम अपने जीवन का समर्पण आपके सामने करते हैं। जितने लोग आज अपने जीवन को आपको समर्पित कर रहे हैं सच्चाई से और अपनी गलतियों को मान रहे हैं सच्चाई से, और ये बात मान ले रहे हैं कि प्रभु ये कमी है हम लोगों में, हम चाहते प्रभु आपका पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे, उनके जीवन में आपका प्रेम उंडेला जाए, आपकी सामर्थ प्रकट हो, उनकी हर निर्बलता में प्रभु आपकी सामर्थ प्रकट हो और आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, आपका नाम महिमान्वित होने पाए। प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए आपसे विनती करते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।